हरे कृष्णा। जब तुलसी देवी का प्रकट इस धरातल पर हुआ तो भगवान विष्णु ने भगवान शिव ब्रह्मा जी सहित उनका दर्शन किया और उसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर उनकी पूजा आराधना की। ही तुलसी महारानी भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय हैं और इस कार्तिक मास में उनकी विशेष पूजा अर्चना करने से वे हम पर प्रसन्न होती हैं और हमें परम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्रदान करती हैं। तो ऐसे ही परम पावनी और भक्ति प्रदान करने वाली तुलसी देवी की विशेष कृपा करने के लिए और उसका गुणगान गाने के लिए प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास में हम तुलसी विवाह का उत्सव मनाते हैं। भगवान श्री हरि के शालिग्राम स्वरूप के साथ उनका विवाह करवाया जाता है और प्रत्येक वर्ष वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक मास के पूर्णिमा के बीच में योग्य दिन और समय देखकर उनका विवाह समारोह आयोजित करवाया जाता है। पूर्व समय में कनक की पुत्री किशोरी ने एकादशी तिथि की संध्या के समय में तुलसी देवी की वैवाहिक विधि संपन्न की थी। इस कारण से ये किशोरी वैधव्य के दोष से भी मुक्त हो गई थी। वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आ रही है 12 नवंबर मंगलवार के दिन और द्वादशी तिथि भी उसी दिन दोपहर में 12:27 से प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए सामान्य रूप से द्वादशी के दिन संध्या के समय में तुलसी विवाह करवाया जाता है। और इस वर्ष आप 12 नवंबर से लेकर 15 नवंबर के बीच में किसी भी दिन मंगलमय नक्षत्र और शुभ मुहूर्त में तुलसी विवाह करवा सकते हैं। कि इस बार एकादशी तिथि के दिन ही दोपहर के समय में द्वादशी तिथि का आरंभ हो जा रहा है, इसलिए कुछ स्थानों पर 12 नवंबर को ही संध्या के समय में तुलसी विवाह करने की सलाह दी गई है। लेकिन वैष्णव कैलेंडर के अनुसार हम उदया तिथि का पालन करते हैं, यानी सूर्योदय के समय में जब द्वादशी तिथि उपलब्ध हो उस दिन तुलसी विवाह करवा सकते हैं। तो इस नियम अनुसार तुलसी विवाह का आरंभ आप 13 नवंबर के दिन कर सकते हैं। अगर आप तुलसी विवाह की संपूर्ण विधि जानना चाहते हैं या फिर तुलसी विवाह के अवसर पर तुलसी महारानी की पौराणिक कथा सुनना चाहते हैं तो आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हरे कृष्णा।